हेलो एवरीवन, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। जी हाँ, तो डिटरमिनर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कोरिंग चैप्टर भी है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस बेटा कभी भी रॉन्ग नहीं होने चाहिए। क्लियर है? तो चलो, तो ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, ताकि इसमें आपको समझ में आने वाला है कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, क्या ट्रिक होती है। तो मैं आपको बिल्कुल ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कभी भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, तो ध्यान से समझना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आपको। काफी सारे क्वेश्चंस आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी डिटरमिनर का क्वेश्चन आपको दिखे तो नॉर्मल बेसिक चीज है कि पहला काम हमें क्या करना है कि भाई सबसे पहला आपका काम यही है कि आपको सेंटेंस को रीड करना है ना। सबसे पहले आप रीड करेंगे सेंटेंस को। इसके बाद दूसरा काम आपका, भाई दूसरा काम आपको क्या करना है, सेंटेंस में नाउन देखना है ना। नाउन को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भाई नाउन कैसा है। नाउन को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको ऑप्शंस चेक करने हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है। फिर ऑप्शंस में प्रायोरिटी भी हमें देनी होती है कि किसका क्या अर्थ होता है, और उसके बाद में हमें ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, ठीक है। देखिए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा और कभी भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे यदि आप कुछ चीजों को फॉलो करते हैं तब। देखिए, तो पहला क्वेश्चन दिया हमें, डैश स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो खालिस्तान विद्यार्थियों ने इस साल परीक्षा पास की। तो खालिस्तान स्टूडेंट्स ने इस साल परीक्षा पास की। कितने स्टूडेंट्स है वो हमें देखना है ना, वो हमें नहीं पता। अब हमने पढ़ लिया यहाँ पर, अब मैंने देखा यहाँ पर नाउन क्या है ना। तो मैंने देखा नाउन स्टूडेंट्स कैसा नाउन है बेटा यहाँ पर, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्लियर है, क्योंकि इसमें एस लगा है। तो अब हम देखेंगे कि भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन वाले ऑप्शंस कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है। तो देखा हमने, मच जो होता है, मच होता है बेटा अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग। नाइदर होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, नेगेटिव होता है तो ये भी रॉन्ग। अ लिटिल वाला ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द फ्यू। द फ्यू होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो ये हमारा जो स्टूडेंट्स दिया है ये भी कैसा है, ये भी बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्लियर यहां तक? तो द फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो कुछ विद्यार्थियों ने इस साल परीक्षा पास की। क्लियर है? तो यही करना है, सबसे पहले नाउन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ऑप्शंस देखेंगे, इसके बाद में आपको ट्रांसलेशन भी समझना है, ठीक है। तो सारी चीजें यदि आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ही इज एन एक्सपर्ट, है ना। ही इज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेजेस बट ही नोज डैश अबाउट मैथमेटिक्स। वो भाषाओं में क्या है, एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, लेकिन वो जानता है गणित को। ठीक है, यही है कि भाई वो एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, जानता है, बहुत कुछ जानता है, किसमें, लैंग्वेजेस में, लेकिन वो जानता है खालिस्तान गणित में, मैथमेटिक्स में। कितना जानता है देखिए। तो देखो, अब यहां पर ऑप्शंस देख लीजिए। लिटिल नेगेटिव होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है नेगेटिव। फ्यू होता है बेटा न के बराबर, है ना, ये भी नेगेटिव होता है, और ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और मैनी होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। यूज कर लिया हमने इसे, ठीक है, इसकी यूजेस समझ लिए। अब देखिए, लेकिन वो नहीं के बराबर जानता है किसके बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो ही नोज, ठीक। तो फ्यू प्लूरल काउंटेबल होता है तो हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी प्लूरल काउंटेबल। तो राइट कौन सा आ जाएगा, लिटिल। क्योंकि लिटिल की कंडीशन है, जब भी लिटिल यूज होता है तो ये अपने आप में नेगेटिव होता है, और जो क्वेश्चन हमें दिया है वो भी यही कह रहा है कि भाई लैंग्वेज में तो बहुत कुछ जानता है, लेकिन नहीं जानता है वो, या कम जानता है, थोड़ा जानता है किसके बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में। क्लियर है? तो ही इज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेजेस बट ही नोज
लिटिल अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डैश पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी बट आई डोंट थिंक इट इज सक्सेसफुल वन। ठीक है, खालिस्तान लोग थिएटर कंपनी के परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल है या सफलतापूर्वक है। ठीक है, तो कितने लोग करते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आई थिंक देखते से ही आंसर आ जाना चाहिए हमारा, है ना। तो क्या आएगा बेटा, तो कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर राइट क्या जाएगा, पीपल। मच नेगेटिव होता है, ये भी गलत, अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल, द लिटिल भी अनकाउंटेबल होता है। क्लियर, चलो तो कई लोग थिएटर कंपनी के परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्या है, सक्सेसफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 समझिए क्या दिया है। स्टार्टिंग में दिया है आपको, डैश मेनी पीपल थिंक दैट द पैटर्न ऑफ एजुकेशन शुड बी चेंज्ड इन यूके। खालिस्तान लोग सोचते हैं कि यूके में जो शिक्षा का माध्यम है या शिक्षा का जो पैटर्न है यूके में, उसे बदल देना चाहिए। देखो, तो यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम, क्योंकि इसमें आंसर ही आया है, थोड़ा मिसप्रिंट है ये, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देयर आर ओनली डैश न्यूज़पेपर्स लेफ्ट टू बी डिलीवर्ड। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या दिया है, देयर आर ओनली, सिर्फ कुछ ही, है ना, सिर्फ न्यूज़पेपर बचे हैं डिलीवर करने के लिए। कितने बचे हैं वो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहां भी हमने सबसे पहले देखा न्यूज़पेपर से, क्या न्यूज़पेपर को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। तो आपको भी बेटा एग्जाम में यही ट्रिक अपनानी है। क्वेश्चन देखा डिटर्मिनर का, सबसे पहले आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आप नाउन आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल है या जो भी है, फिर ऑप्शंस चेक करेंगे। ऑप्शंस में क्या है, अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ, लेकिन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए द फ्यू, जो कुछ भी बचा है रिमेनिंग, तो द फ्यू क्या होता है, रिमेनिंग होता है। और ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। अ लिटिल होता है भाई अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, लेकिन ये कैसा होता है, ये होता है पॉजिटिव, तो कुछ होता है इसका मतलब। लिटिल होता है नहीं के बराबर, लेकिन ये होता है नेगेटिव और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। क्लियर यहां तक, आई होप ये चारों ऑप्शंस आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब हम आंसर देंगे। तो देखिए इसमें अनकाउंट, हमारे पास जो क्वेश्चन में नाउन दिया है वो क्या है, प्लूरल काउंटेबल, है ना। तो ये सी वाला रॉन्ग क्योंकि अनकाउंटेबल है, डी वाला भी रॉन्ग, बचा ऑप्शन नंबर ए और बी। तो यहां हम क्या लगाएंगे, देयर आर ओनली द फ्यू न्यूज़पेपर, सिर्फ कुछ ही बचे कुछ न्यूज़पेपर है जो हमें डिलीवर करने हैं। क्योंकि द फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ, जो कुछ भी बचे हैं सब कुछ। ठीक है, तो यहां राइट आंसर हमारा क्या आएगा, द फ्यू, ना कि अ फ्यू। अ फ्यू होता है कुछ। ठीक है, तो यहां पर राइट क्या है, जो कुछ भी न्यूज़पेपर बचे हैं वो डिलीवर के लिए बचे, थोड़े ही है शेष अवशेष, है ना, रिमेनिंग के अर्थ में द फ्यू होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, तो नॉलेज खतरनाक चीज है, ऐसा हम बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ज्ञान कैसा होता है, दो धारी तलवार के बराबर होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। या तो हमको पता हो तो पूरा ही पता हो, या फिर नहीं पता हो। ठीक है, तो डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ज्ञान खतरनाक होता है। देखिए, तो ऑप्शंस चेक करेंगे, यहां पर क्या बोला है, सबसे पहले नाउन। नाउन कैसा बेटा, नॉलेज। नॉलेज कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है ना। ये नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऑप्शंस चेक करेंगे, ये भी अनकाउंटेबल है, अ लिटिल ये भी अनकाउंटेबल है, द फ्यू ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और अ फ्यू होता है बेटा हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर है यहां तक, तो ये सारी चीजें हैं, चारों ऑप्शंस इस तरह से हैं। अब हम इसे फाइंड कर लेंगे। तो कहावत है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है, लेकिन होना चाहिए, लेकिन वो कैसा हो, न के बराबर हो, है ना। तो नेगेटिव मीनिंग देगा तो यहां पर आ जाएगा लिटिल, तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर नहीं के बराबर होता है, तो हमें तो चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अ लिटिल। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्ञान होना तो चाहिए तभी वो पॉजिटिव होगा। तो क्या है अ लिटिल, क्योंकि अ लिटिल का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए कुछ पॉजिटिव मीनिंग देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है डैश इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल। तो खालिस्तान जानकारी उसके पास जो थी वो विश्वसनीय नहीं थी। ठीक है, तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे, वो सही नहीं थी। तो जो भी जानकारी थी, तो जानकारी उसके पास जो थी वो भरोसे वाली नहीं थी, या ट्रस्टेबल नहीं थी, या रिलायबल नहीं थी, विश्वसनीय नहीं थी। ऑप्शंस क्या है, अब ऑप्शंस से पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर नाउन। नाउन क्या है बेटा हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को अनकाउंटेबल नाउन में लिया जाता है, तो ये हमारा क्या है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर द फ्यू दिया है, अ लिटिल दिया है, फ्यू दिया है, और क्या दिया है द लिटिल। तो ऑप्शंस में अब हम फाइंड करेंगे अनकाउंटेबल वाले। द फ्यू कैसा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, अ लिटिल अनकाउंटेबल, और फ्यू कैसा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और द लिटिल जो होगा वो भी अनकाउंटेबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यहाँ पर है ना, ये स्टार्टिंग कहां पर है सब्जेक्ट की जगह पर है, तो अ लिटिल नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा द लिटिल, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर, इसलिए हम द वाले को प्रायोरिटी देंगे। तो जो कुछ भी जानकारी उसके पास थी, इसका हिंदी भी समझना है हमें, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऑप्शन सही लगा दिया और हिंदी गड़बड़ा रहा, तो सारी चीजें ट्रांसलेशन भी आपको चेक करना है, तभी आपका आंसर सही होगा। तो जो कुछ भी जानकारी थी उसके पास वो ट्रस्टेबल नहीं थी या विश्वसनीय नहीं थी, तो जो कुछ भी बचा है सब कुछ के अर्थ में द लिटिल का यूज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द ओल्ड कपल रिमाइंड मी डैश ऑफ माय पेरेंट्स। ठीक है, तो जो कपल था, है ना, उन्होंने क्या किया, मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में याद दिलवाई। तो कितनी याद दिलवाई वो हमें बताना है ना। तो यहां पर क्या आएगा देखो, मेनी तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि यादें अनकाउंटेबल होती है ना, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। मच नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है अधिकतर। ठीक, तो ये वाला रॉन्ग। क्लियर है। फिर क्या बचा लिटिल और अ लिटिल, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, तो जरूर ही कुछ तो याद उसने दिलवाई होगी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा बी, सी वाला रॉन्ग। क्लियर है। तो ओल्ड कपल रिमाइंड मी अ लिटिल ऑफ माय पेरेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। तो डिटर्मिनर भी बेटा मैंने आपको डिटेल में पढ़ा के रखा है, इसे आप यदि पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में इसकी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में क्या दिया है, विश्वास रिक्वेस्टेड स्मिता टू ब्रिंग डैश नोटबुक्स फ्रॉम फॉर हर फ्रॉम द मार्केट। तो विश्वास ने स्मिता को क्या किया, रिक्वेस्ट की उसके लिए उसके लिए किताबें लाने के लिए, उसके लिए नोटबुक्स लाने के लिए, कहां से, स्टेशनरी से, है ना। तो देखो कितनी नोटबुक्स लाने के लिए बोला वो हमें बताना है। इसमें भी हमने देखा भाई नाउन क्या है, तो नाउन है नोटबुक्स। कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो अब समझना यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शंस देखो, अ लिटिल अनकाउंटेबल होता है, फ्यू होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन कैसा होता है पॉजिटिव। फ्यू नेगेटिव होता है, ये भी होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, और द फ्यू होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन ये क्या होता है रिमेनिंग के अर्थ में यूज होता है ना। देखो अब क्या आएगा भाई, तो विश्वास ने स्मिता से रिक्वेस्ट की उसके लिए स्टेशनरी से कुछ नोटबुक्स लाने के लिए, तो कुछ नोटबुक्स, है ना, द फ्यू नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि स्टेशनरी से जो कुछ भी किताबें हैं वो लाने के लिए बोली, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर बची थोड़ी ना, वो तो खरीद रहा है वहां से, है ना। चलो तो यहां पर क्या आएगा, अ फ्यू राइट आंसर होगा, है ना। यहां हम क्या लिखेंगे, अ फ्यू। तो विश्वास ने स्मिता को रिक्वेस्ट की कि उसके लिए स्टेशनरी से कुछ नोटबुक्स लाने के लिए। ठीक है, तो नोटबुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो एग्जाम में भी बेटा इसी तरह से यही सारी चीजें आपको याद रखनी है, तब जाके आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, चलो, तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।
ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं उनसे आप जरूर शेयर करें। ठीक है, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या क्लास कैसी लगी हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी क्लासेस लेके आऊं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या दिया देखो, तो बोला है वी वर हैविंग डैश डिफिकल्टी। ठीक है, वी वर हैविंग डैश डिफिकल्टी, तो हमें कठिनाई हो रही थी, है ना। कठिनाई हो रही थी यहां पर, तो यहां पर नाउन भी हमारा बेटा क्या है इस जगह, इस सेंटेंस में। तो वी सॉ दैट डिफिकल्टी, डिफिकल्टी अनकाउंटेबल में आएगा। डिफिकल्टी किस में आएगा, अनकाउंटेबल में। ठीक है, तो अ लिटिल भी अनकाउंटेबल है, द लिटिल भी अनकाउंटेबल है, मच भी अनकाउंटेबल है, और ईच भी क्या है, ईच जो होता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि हमें प्रत्येक डिफिकल्टी हुई, तो रॉन्ग, तो डी वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट, इसके बाद में मच, मच होता है ज्यादा, और ये अधिकतर नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है ना, तो इसलिए इसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा। बच्चा अ लिटिल और द लिटिल, यदि मैं द लिटिल लगाता हूं तो द लिटिल लगाने से क्या हो जाएगा कि हमें बची कुची कठिनाई हुई, है ना, तो ऐसा तो गलत है, क्योंकि द लिटिल होता है जो कुछ भी बचा है सब कुछ, इसका ऐसा मीनिंग होता है, तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखो बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही हमारा आंसर होगा अ लिटिल। तो वी वर हैविंग अ लिटिल डिफिकल्टी, हमें कुछ कठिनाई हो रही थी, या हमें कुछ दिक्कतें हो रही थी, या हमें कुछ समस्याएं हो रही थी। क्लियर यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देयर इज नॉट डैश मिल्क इन द किचन सो शी कैन नॉट मेक टी, तो किचन में खालिस्तान दूध है इसलिए वो चाय नहीं बना सकती। ठीक है, देखिए, तो अब इसमें भी हमने देखा नाउन क्या है, तो बेटा हमने नाउन देखा मिल्क, मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क किस में आएगा, अनकाउंटेबल में, क्योंकि द्रव्य है। पहला ऑप्शन आइदर दिया है, ये कैसा होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मच नेगेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू नेगेटिव होता है अपने आप में और अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, और अ फ्यू जो होता है ये क्या होता है, ये भी पॉजिटिव होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। देखो अब क्या आएगा बेटा समझना, तो अब इन्होंने बोला कि भाई किचन में दूध होगा, मान लो यदि किचन में दूध है तो क्या वो चाय बना सकती है, डेफिनेटली बना सकती है, लेकिन हमसे क्या बोला है कि शी कैन नॉट मेक टी, मतलब वो चाय नहीं बना सकती। तो मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ईदर वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो बचा कौन सा, मच, और मच की कंडीशन क्या है कि ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, इसीलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मच। ठीक है, तो देयर इज नॉट मच मिल्क इन द किचन सो शी कैन नॉट मेक टी, इसलिए वो चाय नहीं बना सकती। क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 12। द सेलिब्रेशन बिगन डैश अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, तो सेलिब्रेशन जितना एक्सपेक्ट किया था उससे पहले शुरू हुआ, अब कितना पहले शुरू हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो इसका क्या आ जाएगा, अ फ्यू अनकाउंटेबल है ना, अ फ्यू प्लूरल काउंटेबल, तो ये रॉन्ग। तो यहां आ जाएगा अ लिटिल, तो द सेलिब्रेशन बिगन अ लिटिल अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, तो सेलिब्रेशन थोड़ा पहले शुरू हुआ, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा पहले, तो अ लिटिल पॉजिटिव होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए, 13 नंबर का क्वेश्चन, we have been having dash problems with the new computer, है ना, तो been we have been having, है ना, इसको थोड़ा सा, चलो तो क्वेश्चन क्या है, वी हैव बीन हैविंग, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, वी आर फेसिंग कर देते हैं, वी आर फेसिंग, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था ये, तो वी आर फेसिंग डैश प्रॉब्लम्स विद द न्यू कंप्यूटर, तो भाई नए कंप्यूटर के साथ हम समस्याएं
फेस कर रहे हैं या सामना कर रहे हैं या हमें हो रही है। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पर। तो भाई सबसे पहले तो देखो प्रॉब्लम्स दिया है ना। मैंने जैसे बताया नाउन पहचानना है आपको, तो ये कैसा नाउन है, ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन। यदि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन तो ऑप्शंस चेक करो। द लिटिल रॉन्ग हो जाएगा, अनकाउंटेबल ये भी अनकाउंटेबल, बचा ऑप्शन नंबर ए और बी। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो है वो हम कह सकते हैं कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी, है ना। तो यहाँ पर राइट क्या आ जाएगा, अ फ्यू, ना कि फ्यू, क्योंकि फ्यू नेगेटिव होता है। तो वी आर फेसिंग अ फ्यू प्रॉब्लम्स विद द न्यू कंप्यूटर। तो नए कंप्यूटर के साथ में भाई हम कुछ समस्याएं फेस कर रहे हैं या हो रही है हमको। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पॉलिटिशियंस मेक मेनी प्रोमिसेस बट वेरी डैश ऑफ देम आर इंप्लीमेंटेड। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस क्या है, कई प्रोमिसेस कर देते हैं लेकिन उनमें से जो भी है वो इंप्लीमेंट करते हैं उसको। ठीक है, चलो तो अभी हमें बताना है क्या है यहाँ पर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपने शायद देखते से आंसर कर दिया होगा। अ लिटिल तो हो नहीं सकता, मच भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करनी है ना। तो अ फ्यू, तो यहाँ पर अ फ्यू और फ्यू, तो भाई हमें पता है या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पॉलिटिशियंस कई प्रोमिसेस करते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही उसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो कुछ ही, लेकिन या फिर न के बराबर, तो हम कहेंगे यहाँ पर तो न के बराबर, है ना, फ्यू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, फ्यू। क्लियर, तो फ्यू ऑफ देम आर इंप्लीमेंटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ही हैज सेंट हिज बुक्स टू डैश पब्लिशिंग कंपनीज। उसने उसकी किताबों को पब्लिशिंग कंपनीज को भेज दिया है, कितनी भेजी है ये हमें बताना है ना। देखो तो नाउन क्या है यहाँ पर, पब्लिशिंग कंपनीज, ये हमारा नाउन है। ये कैसा नाउन है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन वाले ऑप्शन सिर्फ हमें दो ही दिखाई दे रहे हैं, ए और बी। डी वाला गलत, सी वाला रॉन्ग। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या आ जाएगा, अ फ्यू। तो उसने उसकी बुक्स को कुछ पब्लिशिंग कंपनीज को भेजा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो जब भी डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, ट्रिक में बता चुका हूं, कुछ नहीं करना है। नाउन पहचान लो, ऑप्शंस चेक करो, ऑप्शंस के नाउन देखो, ट्रांसलेशन करो, और फिर प्रायोरिटी के हिसाब से हमें ऑप्शंस को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारे क्लास। आने वाले सेशन में हम और क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।